हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके पास आई हूँ। मुझे लग रहा है आफ्टर मोर देन 1 मंथ हो गया है ना। थोड़ा इधर फेस्टिवल्स पड़ गए थे और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। ठीक है, चलिए एनीवेज अब रेगुलर रहने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस। ठीक है ना, ये टॉपिक सही है ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, टेंसेस आपको पता है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं, फिर उसमें भी फोर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं आप। प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल दीजिए, प्रेजेंट टेंस बोल दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग इसको यूज़ कब करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यूपी बोर्ड पढ़ते हैं लोग, उनको तो पता है कि जहाँ पे हा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब उनमें बता दिया था अगर सेंटेंस इस तरह से एंड हो रहा है तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कैसे आप पहचानोगे कि कैसे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे रूटीन्स आपका फॉलो कर रहे हो, जो आपका डेली रूटीन होता है, अगर वहाँ पे हो। ठीक है, फैक्ट्स कोई आ रहा है या जनरल ट्रुथ आ रहा है आपका, कि एकदम मतलब जैसे आपको पता है सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जनरल ट्रुथ है कि भैया ईस्ट में ही होता है राइज। ठीक है, तो ये जनरल ट्रुथ है, इसको कोई भी दुनिया में चेंज नहीं कर सकता है। जैसे यही बता दिया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये जनरल ट्रुथ है आपका, है ना, कि आपको पता है ये चीज़। तो अगर जहाँ पे रूटीन आपका दिख रहा हो, फैक्ट्स दिख रहा हो, जनरल ट्रुथ दिख रहा हो, तो समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो जैसे देख लेते, आई रीड बुक एवरी नाइट, ये मतलब उसकी रूटीन में ही है कि सोने से पहले वो हर रात में बुक पढ़ती है या पढ़ता है। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो उसमें आपको ये आपका एक फैक्ट है कि आप मतलब सॉरी नॉट फैक्ट, इज़ अ रूटीन। ठीक है, कि रूटीन ही है कि जैसे बहुत से लोग का रूटीन होता है कि रात में ब्रश करके सोते हैं। ठीक है, तो उनका बोल सकते हैं कि मैं डेली रात में ब्रश करके सोती हूँ, है ना, तो उसमें एक रूटीन आ गया आपका। ठीक है, फैक्ट जैसे हो गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सही बात है, फैक्ट है ही है ना। देन जनरल ट्रूथ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जहाँ पे अगर आपको ये तीन चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं, रूटीन, फैक्ट, जनरल ट्रूथ, तो समझ जाइए कि ये क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्लियर है, चलिए कैसे अब हम लोग यूज़ करेंगे इनको, है ना। तो पॉजिटिव अगर बनाना है, कोई पॉजिटिव है, तो आप कैसे समझोगे कि हम इसको कैसे हम बनाएं इसको। तो जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ना, आई वी यू दे अगर आ रहा है, जहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे ये सब आ रहा है, तो वहाँ पे क्या लग जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है आपकी। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर रिमेनिंग आपका जो सेंटेंस है, इसी तरह आपका क्या होगा, सॉरी ये देखिए ये प्यूरल है, सब्जेक्ट कैसा आपका है, प्यूरल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही शी इट है, ठीक है, ही शी इट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके सामने उसके साथ आप क्या लगाओगे, वर्ब में एस या ई एस लगता है। क्लियर है, अगर सब्जेक्ट आपका प्यूरल है तो वर्ब सिंपल एक फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, रिमेनिंग सेंटेंस हो जाएगा। अगर वर्ब आपका सिंगुलर है और उसके वर्ब में आपको एस या ई एस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर है ना, चलिए देखते हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, द वर्ब इज यूज इन इट्स बेस फॉर्म फॉर द सब्जेक्ट आई वी यू दे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका प्यूरल आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, बेस फॉर्म ही यूज़ करोगे। अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट सिंगुलर फॉर्म में है
तो वर्ब में आपको क्या लगाना है, एस लगा देना है, ई एस लगा देना, और आई ई एस भी लगा सकते हो, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू हम लोग वर्ब देख लेते हैं कि कहाँ पे आई ई एस और एस या ई एस लगता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, आई ईट डिनर, ठीक है, वॉच टीवी एंड स्टडी मैथ आफ्टर स्कूल, ठीक है। तो वर्ब कैसी हो गई, बेस फॉर्म हो गई, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म हो गई है, ठीक है, क्लियर है। अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगा दिया, ही ईट्स डिनर, वॉचेस टीवी एंड स्टडीज मैथ आफ्टर स्कूल, क्लियर है ना। सब्जेक्ट को बहुत ध्यान रखिएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब आपका काम करता है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया था। अब अगर उसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, निगेटिव बनाना है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आई वी यू दे है, तो उसके साथ डू नॉट लगता है, ठीक है। तो पहला आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्लियर है, प्लस जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे डू लग रहा है कि डज लग रहा है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। आप देखो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, ही शी इट है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज, डज नॉट। नॉट हमेशा निगेटिव बनाने का, भाई आप समझ लो किसी को अगर निगेटिव बनाना है, किसी की इमेज आपको निगेटिव दिखाना है, तो उसके लिए नॉट लगा दो, नहीं ये ऐसा नहीं है, सॉरी ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये ऐसा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो जहाँ पे भी निगेटिव आएगा तो आप उसका देख के उसकी हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू लग जाएगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे, डज प्लस नॉट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे अभी हमने लास्ट आपको बताया है यहाँ पे कि जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसमें वर्ब में आपका एस या ई एस लग जाता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो आप उसमें डज लगा रहे हो, तो वर्ब से जो एस या ई एस लगा रहे थे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वहाँ से हम लोग एस या ई एस हटा देते हैं और वो एस ई एस इसमें डज में आ जाता है। तो जब भी आप इसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो डज लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की सिंपल आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, क्लियर है। चलो देख लेते हैं एक बार, जैसे द सब्जेक्ट आई वी यू दे टेक डू नॉट, ठीक है, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट आ जाएगी, क्लियर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लग जाता है वर्ब के पहले, ठीक है, और जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म जैसी ही आ जाती है। जैसे आप प्रेजेंट वो उसमें पॉजिटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे, तो वैसे आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डज नॉट लगा रहे हो तो दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्लियर है। जैसे आई डू नॉट, आई आया है, ठीक है, तो आपको पता आई वी यू दे के साथ डू लगता है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक, अब लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ब्रोकली, ठीक है। माई सिस्टर, समझ लो माई सिस्टर, भाई माई सिस्टर क्या सिंगुलर आ रहा है इसलिए डज लगा रहा है ना, माई सिस्टर डज नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्ब में हम लोग एस ई एस नहीं लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो वर्ब एस ई एस लग रहा था, एक ट्रिक बता रहे हैं समझ लो, ठीक है। ऐसा क्या जो वर्ब में आपका एस ई एस लग रहा था वो एस ई एस इसमें डज में लग गया, तो नो नीड टू पुट एस या ई एस, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो क्या होगा, माई सिस्टर सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई है, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। आई डू नॉट लाइक ब्रोकली, ठीक है, यहाँ आई है इसलिए डू नॉट लगा है, अगर यहाँ वी होता तब भी डू नॉट लग जाता, तो आई वी यू दे आएगा तो वहाँ डू नॉट लग जाएगा प्लूरल के साथ। अगर सिंगुलर आ रहा है माई सिस्टर ही शी इट, ठीक है, उसके साथ डज नॉट लग जाएगा, क्लियर है। और वर्ब की कैसी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं या क्वेश्चन किसी से पूछना है तो सिंपल है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है भाई, आप सेंटेंस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है पहले वो आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, आपका सब्जेक्ट आ गया, देन वर्ब आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। देखें, द सब्जेक्ट्स, अगर आई वी यू दे है तो हम लोग क्या लेंगे? डू लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही, और क्वेश्चन वर्ड पहचाने का बहुत इजी तरीका होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना। अगर व्हाट, वाई और इन सब से शुरू हो रहा है तभी आप समझ जाओ क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है? हाउ, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है? तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे है तो उसके पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है? डू क्या लग जाएगा? पहले लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस लगेगा, वो भी आपके सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। ठीक है? देखो पहले तो डू यू स्पीक जर्मन, समझ रहे हो? तो क्या आया? पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपका वर्ब आई, देन ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो, डज शी स्पीक जर्मन। अब डज क्यों लगाया भाई? क्योंकि सिंगुलर है। शी क्या है भाई? एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो शी, इसलिए उसका डज लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है। बस आप याद रखो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें एस ई एस लगता है जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है? बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। डज शी स्पीक जर्मन? क्लियर है? कोई डाउट है? चलो, तो वी यूजली यूज़ द फॉलोइंग एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है? अगर नेवर, रेयरली, समटाइम, ऑफन, यूजली, ऑलवेज, ये हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको पढ़ाया था। अगर ना याद हो तो प्लीज़ देखिएगा जाके वीडियो। ठीक है? नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, यूजली, ऑलवेज। ठीक है? तो आई नेवर फॉरगेट टू डू माई होमवर्क। ठीक है? माई मम्मा रियली ऑर्डर्स पिज़्ज़ा, दे ऑफन गो टू द सिनेमा। ठीक है? आई यूजली प्ले सॉकर विद माई डैड, ही ऑलवेज स्टडी हार्ड बिफोर एग्जाम्स। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मिली हूँ। ठीक है? अब आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, डेली डेली एक एक टेंसेस हम लोग ख़त्म कर लेंगे। क्लियर? ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा आप ध्यान रखो मेरे चैनल का। ठीक है? बढ़ाओ उसको, तभी मज़ा आती है फिर वीडियोस बनाने में। अदरवाइज़ थोड़ा सा एक लगता है यार क्या बहुत कम ही व्यूज़ है। और प्लीज़ बच्चों अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखो, अपना बहुत अच्छा सा ध्यान रखो। ठीक है? क्योंकि देखो अब आजकल का जो हम लोग का चल रहा है ये मतलब बहुत सोसाइटी हम लोग की गड़बड़ हो रही है। ठीक है? तो आप देखो पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई के लिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। और आपको एक जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, मम्मी पापा या दादी बाबा लोग के टाइम में, कि हार्ड वर्क बहुत होता था, है ना, बहुत हार्ड वर्क करते थे। ठीक है? उनके पास जो रहता था कि मतलब उनके पास जैसे आजकल हम लोग मोबाइल में यूट्यूब से पढ़ लिए। ठीक है? बहुत रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए। लेकिन पहले के लोग के पास रिसोर्सेज नहीं रहते थे इतने, तो वो हार्ड वर्क बहुत करते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेगा, है ना। आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है बेटा। ठीक है? बहुत स्मार्टली काम करो। ठीक है? और अच्छे से सक्सेस मिलेगी। और जो भी चीज़ देखो, यूट्यूब है, यूट्यूब से मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब ने बहुत बहुत मटेरियल है। ठीक है?
एक नहीं, आप दसियों टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी, मुझे भी कहाँ जहाँ डाउट रहता है मैं भी देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा ये सब नहीं है। मुझे जहाँ ज़रूरत होती है मैं भी देखती हूँ जा कर के वीडियोज़, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उन टीचर्स को फॉलो करो, ठीक है, पढ़ो। अगर आप पढ़ो कुछ बनोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।